9 दिन का साधना करते थे सामूहिक। इसी कमरे में, ये कमरा था, इसको भीतर से बंद कर दिया जाता था। 2 घंटे के पहले कोई हिल नहीं सकता। 2 घंटे लगातार लोग बैठते थे, फिर बाहर निकलते थे। साधना का मतलब अपने आप को मजबूत बनाना। बात समझ लीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो इसी तरह हवा में चलते चलिएगा। उधर जोगी जी आ गए हैं, हल्ला खड़ा हुआ है, इसलिए समझिए। साधना का मतलब अपने आप को मजबूत बनाना। तो साहब हम कमज़ोर कहाँ हैं? हम लोग तो इतने मजबूत हैं, अभी आप जो कहो कर देंगे। ट्रेन रोकना हो बोलिए, रोक देंगे। बस में शीशा फोड़ना है कहिए, आप कर देंगे। हम विध्वंस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अभी किसी ने इशारा किया, पत्थरबाजी शुरू। अच्छे साहब तुम पत्थर क्यों मार रहे हो भाई? वो मार रहा था, हम भी मारने लगे। मतलब हमारा अपना कोई वजूद, जो सब कर रहा हम भी कर रहे हैं। अपना कोई वजूद मेरा नहीं। और जिसका अपना कोई वजूद नहीं होता, उसका हश्र क्या होता है? घड़ी का पेंडुलम आपने देखा है, हिलता तो है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। यही है। आपने कहावत सुनी है, बेपेंदी का लोटा, लुढ़क के उधर गया, लुढ़क के उधर गया। इन दिनों प्रचुर मात्रा में ऐसे जीव जंतु मुसल्लापुर, बाजार समिति, अशोक राजपथ, लौज के लौज में ठसे हुए हैं। उनका कोई वजूद नहीं है। वजूद बनाना पड़ता है, अपना व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। ये फ्री में नहीं मिलता, ना पैसे से खरीदा जा सकता है। पैसा से आप क्या खरीद सकते हो? बढ़िया पैंट खरीद सकते हो, टी शर्ट खरीद सकते हो, जूता स्टाइलिश खरीद सकते हो, मोबाइल स्टाइलिश खरीद सकते हो। बढ़िया पैसा दे के बढ़िया इंस्टीट्यूट में 2 लाख वाला में आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा व्यक्तित्व इतना वजनदार हो, प्रभावशाली हो कि मुझे स्वयं पर, अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंट हो, ये कहीं खरीदा नहीं जा सकता, कहीं मार्केट में मिलता भी नहीं है। ये तो बनाना पड़ता है, मेकिंग। और बिन बनाए इस संसार में किसी को कुछ मिलता नहीं है। कुछ लोग इस संसार में आते हैं, बहुत लोग रोते रोते आते हैं और रोते रोते ही चले जाते हैं बेचारे। उनके जीवन में कभी हंसी नहीं आता। मकान बना लिया, दुकान बना लिया, गाड़ी बना लिया, फिर भी रो रहा है। कितने लोग रो रहे हैं। साईं बाबा का जो भक्त है, एक भी गरीब नहीं है, सब बड़का बड़का आदमी रो रहा है। अब चलो साईं बाबा, इन दिनों आदमी रो रहा है, परेशान है। भारत को दुनिया में कैमा स्थान मिला है? सबसे उदास राष्ट्र कौन है पता है? इंडिया। 122वां पोजीशन है इसका। 122। यहाँ के लोग इतने उदास हो गए हैं कि हंसी भी शुद्ध नहीं निकलता है, उसमें भी मिलावट है। रो रहा है, रो रहा है, भीतर भीतर कराह रहा है। अब इस रोते हुए नौजवान पीढ़ी के बल पर कोई राष्ट्र अगर कल्पना करता है कि हम दुनिया को दिशा देंगे, दुनिया में हम हाईलाइटेड होंगे, तो मैं लिख के देता हूं, जन्म कुंडली बना दे रहे हैं। आपका राष्ट्र दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये रोते हुए लोग हैं, रोनी सूरत, जिनका चेहरा सुबह सुबह देख ले तो दिन भर का जतरा बिगड़ जाए। चेहरा भी, आप खिला हुआ फूल पसंद करते हैं कि मुरझाया हुआ? ये बताइए। मुरझाया हुआ, खिला हुआ, एक वाइब्रेशन निकलता है। मुरझाए लोग, उदास लोग, तिकरमी लोग, भीतर पेंच फंसा रहा है, पतंग उड़ा के जैसे पेंच फंसा रहा है।
ऐसे आंख देख रहा है, भीतर कुछ चल रहा है, हम पर शोध, उस पर शोध, उस पर शोध, वो क्यों ऐसा सोचा, वो क्यों आगे बढ़ा, वो कुर्ता क्यों पहना। अरे यार, इतना बुद्धि हम पर क्यों लगाते हो? अपने आप पर अगर तुम लगा लेते तो तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाता, तुम्हारा विकास तो हो ही जाता। समस्या यहाँ ये, इसलिए साधना की आवश्यकता है। अपने को बनाना, अपने को मजबूत करना, अपने को ताकतवर बनाना, ये फ्री में नहीं मिलता। और भेड़ के झुंड के बाल, भेड़ का बाल काट के तो यूज हो सकता है, लेकिन भेड़ हमेशा झुंड में ही रहता है। भेड़ अकेला नहीं चल सकता, उसके पास विल पावर भेड़। और शेर अकेला चलता है, गिदड़ लोमड़ी हुआ किया, एक बार ऐसे देखा सब भागा। आपने कहावत सुनी है, हाथी चले बाजार। जब इंसान अच्छे राह पे चलता है तो अगल बगल वाले लोग उस पर हंसते हैं, रे ये पागल हो गया है रे। आप चल के देखो, आप कोई भी बुरा काम करो, लड़की का छेड़खानी करो, वो भी कहेगा वाह रे बड़ा मजा लिया ही। लेकिन आप आंख बंद करो, थोड़ा सा अपने को मजबूत बनाने के लिए ध्यान करो, लोग कहेगा इसका दिमाग खसक गया है। इसका नाम दुनिया है। दुनिया में जब अच्छे राह पे लोग चलते हैं तो लोग हंसते हैं। देखिए वहां विवेकानंद का लिखा हुआ है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। नीतीश बाबू ने जब बिहार में शराब की बंदी की तो लोगों ने कहा ये चलने वाला नहीं है। ठीक भाई, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगला बंदा ने अच्छा काम का प्रयास तो किया, लेकिन चल भी गया। लोग डरे भी हैं, अब डर डर के घर में सो के घूंट लेके सूत जो, तो उसका क्या करें? उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं। अब हम घर के भीतर चदरा के नीचे तान के, गुमती के नीचे चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसके भीतर बैठ के चुपचाप रे, पता नहीं चल बदले कि नहीं बदले। लेके जो ऐंठ के ऐसे चलते थे, चल के दिखा दो मेरे भाई, थाना पकड़ लेगा। याद रखिए, प्रकृति सीधा करना जानती है। मनीष जी आपको सुधार पाएंगे कि नहीं, निशांत रंजन जी सुधारेंगे कि नहीं, राजीव जी सुधारेंगे कि नहीं, और कोई सुधारेगा कि नहीं। समय बड़ा बलवान रे भाई, समय का चक्र चलते रहता है, चलते रहता है। समय सुधार भी देता है और समय सिखा भी देता है कि सीधे रास्ते चल, नहीं तो टूट जाएगा। यूपी में छेड़खानी करबो, देखबो, क्यों देखना? पहले तो खूब देखते थे, वो जमाना गेलो। छेड़खानी करने वाले को सुधारा नहीं जा सकता था। हो सकता है हमारे जैसे हजारों लोग भी खड़े होते तो नहीं सुधरता। प्रकृति की बड़ी ताकत है भाई, वो तो कांटा से कांटा निकालना जानता है। आपको जानकारी पढ़े लिखे देखने से लग रहे हैं आप लोग, चेहरा मोहरा तो लग रहा है कुछ ABCD का ज्ञान होगा ही होगा आपको। सांप के विष से ही सांप का काटने का इलाज होता है। सांप का विष से ही सांप का दवाई बनता है। प्रकृति का नियम है, आप टेढ़े हैं, एगो टेढ़ा भेज दिया, अब करबो नहीं। न्यूज चैनल पर इन दिनों उत्तर प्रदेश छाया हुआ है। योगी जी, योगी जी, बाप रे योगी। लइकन सबका जींस जो है बेचारा शर्ट बाहर करके अब चल रहा है। क्या भाई, समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा। इसलिए साधना करो कि पहले बदल जाओ, बाद में तो सबको बदलना है। मजबूरी में, मजबूरी में तो आप भी सीधा होइएगा, सब सीधा होगा, और जो नहीं आ रहे हैं वो तो और सीधा होंगे, उनको अभी पता नहीं है। अभी तो बहुत बात आप लोग कहते सुनते हैं, एक ही बात कहा जाता है, एक ही बात कहा जाता है।
तो बदल बदल के आपको बात चाहिए। आप बदलुआ हैं, आपको टॉपिक चेंज चाहिए, हमेशा चेंज चाहते हैं आप। आपको चेंज हर चीज़ चेंज चाहिए है? शादी कीजिएगा वो भी चेंज चाहिए। 3 तलाक पर कानून बन रहा है, वो भी नहीं मिलेगा आपको। धर्म बदल के भी चाहिएगा जो उधर जाके मामला ना, वो ख़त्म हो रहा है। माफ़ करिएगा, समझिए, समझदार बनिए, इसलिए साधना कराया जाता है। साधना मतलब क्या? समझदार बनना। चालाक तो आप हैं ही, चालाक तो आप इतना हैं, वो हम जान रहे हैं, उसमें राई रत्ती भी आप में कमी नहीं है। अभी आप चाहो तो कितना का क्या मिट्टी पलित कर दो, इसमें कितने हमारे होशियार बंधु बैठे होंगे। सेटिंग के बल पर नौकरी ले बो, हम जान रहे हैं आपकी काबिलियत पर, हमें कोई शक नहीं है, बहुत होशियार है। बिहार में काबिल लोगों का संख्या अगर आपको प्रचुर मात्रा में आज भी देखना है तो चलिए हमारे गांवों में एक से एक काबिल है। खैनी लटाते लटाते ऐसा ऐसा बात करेगा, लगेगा बाप रे बाप, ये मुकेश अंबानी को फेल किए हुए हैं। लेकिन उसको पूछिएगा तुम करते क्या हो, इतना ज्ञान रखे हुए हो, ज्ञान का खदान है तुम्हारे पास, कुछ कियो। यही तो दिक्कत है, कुछ हुआ ही नहीं। ये बिहार है, ये बिहार है भाई, ये होशियारों का जमात है। और जो चालाक लोग होते हैं, सुन लीजिए कान खोल के, तनी परत साफ कर लीजिए। जो अपने को चालाक समझते हैं वो पढ़ने में फिसड्डी होते हैं, उनका मेमोरी कमज़ोर होता है। हाँ, चालाक लोग हमेशा अपना ऊर्जा आँख नचाने में, लगाने में, बुद्धि को गलत जगह इन्वेस्ट करने में इन्वेस्ट करता है। इसलिए बुद्धि को सद्बुद्धि में कन्वर्ट करने के लिए, बुद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र यही काम करता है, गायत्री मंत्र यही काम करता है। आने वाले समय में कई योगी पैदा लेंगे। अब हम लोग तो शादी कर लिए, आप लोग नहीं किए हो, विचार कर सकते हो, जमाना उसी का आ रहा है। नहीं करना, बहुत आगे बढ़ोगे, कर लियो उसी में फंस के रह जाओगे। अब आप कहोगे देखिए मनीष भैया भी अपना निकाल लिए, हम लोग को पता भाई मेरे, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, सीधे सीधी बात। आप पटना में पढ़ने आए हो, राइट, लेकिन चालाक अगर हो तो लाओ आपका कुंडलिनी हम जो बना देंगे। कुंडली जन्म कुंडली होता है, ब्याह हुआ में जरूरी पड़ता है, जनरली उसी समय वो सब खोजबीन किया जाता है। तनी दे दीजिएगा, गुणमा मिलवा लेंगे। गुण मिला के बिया होता है, तैयो इस देश में इन दिनों तलाक लेने वालों का संख्या प्रचुर मात्रा में। अब ये कौन कुंडलिनी मिलता है भगवान जाने। मन मिला नहीं, बुद्धि मिला नहीं, विचार मिला नहीं, कुंडलिनी मिला दीजिए, तैयो मार झगड़ा हो। 90% घर में 10% बेचारा पत्नी ऐसे रहता, ये हम तो फंस गए शादी करके आपसे। आपके घर में भी लोग होंगे, चाचा चाची, मामी मौसी, काकी, चचानी, फूफानी, ललानी। प्यार से किसी दिन चचानी से, ममानी से, ललानी से पूछिएगा तो खुश है ना चचा के साथे। फंस गलियो उ जमाना में, वो ऐसने से बियाह हो गए, एक नंबर के चौथुआ हो। अरे क्या बात करते, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता है जो कहे नहीं आई एम वेल। क्यों? क्योंकि वो कुंडलिनी मिला के बिया हुआ था, मन मिला नहीं, विचार अच्छा बना नहीं, कुंडलिनी मिला दीजिए। माफ करिएगा, इसलिए गायत्री की साधना आवश्यक है, इसलिए उपासना आवश्यक है। आप मानो न मानो, प्रकृति तैयार है। इन दिनों भारत का नेतृत्व योगी जैसे लोगों के हाथ में आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगी हैं, मायावती जी भी योगी थीं, ममता बनर्जी योगी,
सब योगी। इसलिए आप लोग भी विचार करना, हो सकता है IAS, IPS, बैंक PO सब योगी लोग निकले हैं। इसलिए अभी तो लाइन पत्ती पानी देने के बुद्धि में आप लोग मत उलझना। गायत्री की साधना करना, मन लगा के पढ़ना, जिससे आपका कैरियर सही हो। अभी कैरियर बनाना है ना। कैरियर किस चीज का? साइकिल का कि मोटरसाइकिल का? ट्रेन का कैरियर। किस चीज का कैरियर पता नहीं है। सब कहता है कैरियर, हमहू कहते हैं कैरियर। सब कोचिंग जाता था, हमरो बाबू को मन हुआ तू चल जो पटना। लौज खोज लिए, ममेरा भाई वहीं रहा हो तो हर। अब ममेरा बेचारा लौज खोज दिया, बढ़िया वाला लौजिए में रही हैं पढ़ी हैं, और लड़का रात भर वीडियो देख रहा है। वहाँ माई बाप बूझ रहा है हमार बेटा पढ़ो हो, PO बन तो PO। आ यहाँ PO के बदला लड़का देख रहा है जियो का मोबाइल नेट पर। हाय रे बिहार। और ये लोग होनहार हैं, मोदी जी को बड़ा घमंड है इन नौजवानों पर। अरे हालत तो देखिए साहब, सबका स्थिति बिगड़ा हुआ है, भीतर से कंडीशन खराब है, नट बल्टू ढीला है, गाड़ी से धुआं दे रहा है, धू 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 धू, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, चाबी घुमा रहे हैं, बैटरी डाउन चल रहा है सर। 9 बजे दिन में उठते हैं, 10 बजे तक ब्रश मारियो, 11 बजे खाना खाइयो, 12 साढ़े 12 फिर नींद आवे लगाओ। ये स्टूडेंट का रूटीन चल रहा। और ये लोग हैं युवा इस देश के, जिनको रेलवे में जाना है, बैंक में जाना है, TT बनना है, TT। तो इस TT के मारो TT। अरे गांव में जाके खेतियों करने लायक आप लोग रहिएगा, बीमार पड़ जाइएगा, जीवनी शक्ति खत्म हो। जहां धूपा लगतो ऊपरे से कहो तिल मिला जाइए मेरे, खेतियों के लायक नहीं है, खाली फंटुसबाजी। बड़ा हम तो गांव में भी देख रहे हैं। तो भाई कहाँ जाओगे हैं? पढ़ने के नाम पर जो बोरिया बस्तर आप लोग ढो रहे हैं। इसलिए साधना की आवश्यकता है, इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म आज के नौजवानों के अंदर अगर नहीं आया तो अपने जीवन में कभी शांत नहीं रह पाएगा, हमेशा अशांत रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। जीवन में कभी रस नहीं मिलेगा, कभी नहीं, क्षणिक रस मिलेगा। क्योंकि आप आर्टिफिशियल जिंदगी जीते हैं। शादी का मन होता है, रसगुल्ला मिलेगा, भैया के मिल गए, हमरा अभी नौकरी, लपलपा रहा है लोग हैं घोड़ी पर बैठ के। कहाँ, हम तो देख रहे हैं हालत। भैया को देख देख के बेचारा छोटका भाई परेशान है, इनका निकाल ले थी हम तो ऐसा। कई गो का तो छोटका का पहले हो गया, बड़का बेचारा बैठा हुआ है, PO बनेंगे। इसलिए अध्यात्म से जुड़िए, गायत्री मंत्र से जुड़िए, अच्छे विचार से जुड़िए। नहीं जुड़िएगा तो प्रकृति आपको सीधा बना देगा। अभी युवा मंडल में बुलाने पर नहीं ना आते हैं, और कहते हैं हर संडे को नहीं जाएंगे, एक के गो बात रोज बताता है, एक के बात रोज, एक के गायत्री मंत्र रोज सिखाता है। आज गायत्री सिखाया, काल संतोषी माता सिखाया, परसों सिखावे भोला बाबा। भकुआ सब कहाँ, लफुआ बिहारी। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। मैं तो सुन सुन के आप लोगों के, हमें लोगों ने पूछा, एक बार पत्रकार भाइयों ने हमसे पूछा कि मनीष जी आज के युवाओं के बारे में आपका क्या कहना है। बड़ा गंभीर मामला था। अब पत्रकार लोग पूछ रहा था कि आज के युवाओं के बारे में आपका क्या कहना है। मैंने थोड़ा सोचा कि क्या बोलें। मैंने कहा साहब देखो, आज के युवाओं के बारे में मेरा एक ही बात कहना है, ये दया के पात्र हैं, इन पर दया करना चाहिए। क्यों? हम कहे कि इनकी एक्टिविटी को देखिए, ये दया का पात्र नहीं तो कौन पात्र कहा जा सकता है। ये तो जानवर भी अपने आप को ऐसे ऐसे नहीं करता है, ये तो उसी लायक है इन पर दया किया जाए। ये अपने आदत से मजबूर हैं, ये आके कहते हैं नहीं छूटता है। कैसे छूट, तो 3 साल से आदत बनैले हूँ हैं, चलहू हमरा सिखाबे। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुंह तो सूखल हो सबके।
बाप रे। चलिए बढ़िया है। आप मार्केट में भी जाते हो तो सब्जी खरीदने जाते हो तो कैसा सब्जी खरीदते हो? मरुआल की तनी ताजा आ तनी मरुआल रहे सुखल। सुखल कहाँ है? तो आप सब्जी भी 10 रुपया वाला खरीदने जाते हो तो ताजा ताजा फूला फूला फ्रेश फ्रेश। अपना ये मलिन सबके के खरीदेगा? लड़की वाला धोखा धोखी अगर देखने आ भी गया, फंसा के लाया भी गया आपके यहाँ, बतुआ कहाँ के हैं? एगो बिहार में सिनेमा आया था, बकलोल दुल्हा। भोजपुरी सिनेमा था, उस सिनेमा का नाम था बकलोल दुल्हा। वो बकलोल दुल्हा में क्या था? ये पट्टी देखे हो, पट्टी ये सब यहाँ ले ले हलो एकदम, आई सब करके चश्मा उस्मा टाई उ लगवा के रिक्शा पर सब पीछे दोस्तवा सब एकदम जय हो कहले है। उस सिनेमा का नामे था बकलोल दुल्हा। हमको एकदम बिहार पर सटिक बैठा। जितना बकलोल सब है ससुर, पियो सियो डियो चुआओ का है, बुरबक सब कहाँ के। मोबिल डाउन गाड़ी है, धुआं गाड़ी से दे रहा है, इंजन में खराबी है, बॉडी के स्मार्ट पेंट उंट करा के बिक्री के लिए खड़ा कहले हैं। बिहार में ये सब खूब होता है। एक बार हमको गाड़ी खरीदना था सेकेंड हैंड प्रचार वाहन, तो हम खरीदने के लिए गए अशोक राजपथ पर। वो कहा कि बड़ी बढ़िया भान लगा हुआ है सर, बिक्री का लीजिएगा। प्रचार वाहन के लिए लेना था, हम देखने गए वो वाहन। जैसे हॉस्टल उस्टल में कैसे कभी कभी केकरो बियाह सेट होता है तो लड़की वाला बेचारा टुंगुर टुंगुर करते आ जाता है। कई गो के साथ घटना घटा होगा कुछ लोग। तो हम गए वहाँ, देखे बॉडी उडी एकदम टू टाइट, पूरा पेंट उंट मारे हुए, अंदर वाला सीलिंग उलिंग फर्स्ट क्लास, सीट उट सब टू टाइट। माने देखने के बाद फर्स्ट लुक जो था मन गदगदा गया। जो साथ गया था वो एक्सपर्ट गया था, हम कहते नहीं स्टार्ट करो एकरा। वो स्टार्ट किया, कहा कि सर इंजन पूरा के पूरा खत्म है इसका। यही हाल है, यही हाल है। हम तो बढ़िया बढ़िया लोगों को देख रहे हैं कि ऊपर से एकदम दिख रहा है, एकदम मुस्कुराता, लेकिन उसके भीतर का हालत पतला है। और इस पतले हालत में का जवाबदेह कौन है? उस स्वयं है, कोई नहीं है। और उसी पतलापन को ठीक करने के लिए युवा मंडल में आपको बुलाया जाता है। रोज एक के बात, रोज एक के बात है। ब्याह हो तो कहबू रोज एक के पत्नी, रोज एक के पत्नी। सुबह से जा शाम ओकरे से भेंट होए, बदल ना, मारतो कि कुंडी बिगाड़ देतो। एक के बात, झुल्फी छाप कुल्फी बेचने वाला झुल्फी। एक तो हमको बहुत कुछ चीज़ों से ये लगता है चेहरा मोहरा सुंदर रखना चाहिए, साफ सुथरा, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन साहब मैं सीधी बात कहता हूँ, अपने अंदर का, अपने भीतर की सफाई महत्वपूर्ण है। ब्रेन वॉशिंग, मस्तिष्क को भी साफ सुथरा रखिए। अपने को सही करने के लिए उपासना करिए, ध्यान करिए, गायत्री मंत्र करिए। विशेष विशेष समय पर साल में 2 नवरात्र होता है ना, चैत वाला और आश्विन वाला। इस नवरात्र की साधना को जरूर करना चाहिए। ये शक्ति अर्जित करने का महापर्व है। कौन व्यक्ति क्या है, कहीं आप बात कर, 2 सभ्य समाज में बैठ के बात करने लायक तो बन जाइए। अभी तो आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए, किसी के साथ, किसी वीआईपी पर्सन के साथ बैठा दिया जाए तो आप लपलपा के पकड़ा जाइएगा कि प्यून के लायक भी नहीं है, लपुआ है। माफ करना भाई, अपना व्यक्तित्व बनाओ, जिससे आपसे कोई बात करे तो समझे कि नहीं इस बंदे में दम है, इसको बात करने आता है, इसको खड़ा होने। अभी तो लड़कों को खड़ा किया जाए, जीन्स भले पहन ले हो एकदम सुपर, वो तो बाबू के पैसा पर लेना है, अपना गया क्या, वो तो भेजला थी, हम ले लिए। चलिए बढ़िया है, पहनिए, लेकिन उसको खड़ा करवा। देखिए 90% लड़कों को पटना में जो तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंक, ये फलाना, उनको खड़ा होने नहीं आ रहा है। उनको शुद्ध कहिए क्या, खड़ा हो तो बउआ, वो टांग ऐसे ऐसे करते रहता। कहीं बातचीत करने जाएगा किसी के, मेरे पास भी लोग आते हैं, एक दिन कहे हाथ निकालो, पॉकेट से हाथ निकालो,
ये सब सिविक सेंस है जो स्कूल लेवल पर सीखना चाहिए। स्कूल में ये सब सीखने का चीज है। और तुम दाढ़ी मोछ सब तोरा हो गए भोटंडा, ऐसे न भोत हो गई इतना मोट रे भकुआ खा खा के गेंडा। अब ब्रेन नहीं है तुमको। रेलवे में ढुकबो मामुआ, एरोप्लेन के फलना बनबो सुथनी बन बुरबक सब। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ ठीक होना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा। सीधे ठीक हो जाइए। महाकाल की चली। महाकाल किसको कहते हैं? काल के काल को। काल मतलब समय, काल मतलब समय। महाकाल, काल का काल। महाकाल भगवान शिव को भी कहा जाता है। महाकाल किसको कहा जाता है? भगवान परिवर्तन के देवता हैं भगवान शिव। महाकाल, काल के काल। महाकाल, महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे, कुचल जाएंगे, कुचल जाएंगे। हिसाब बैठाइए ना, जोड़ घटाओ ले ले रह जब जोगी जी लेके उड़ जातो। ईवीएम खराब है तो बनवा लो अपन ईवीएम है। और दिल्ली में जब रिजल्ट मिलता है तो ईवीएम ठीक रहता है, बिहार में जब रिजल्ट मिलता है तो ईवीएम बढ़िया रहता है। और जहाँ हम सब की बात करते हैं, सब इसमें है, किसी एक पार्टी विशेष से मुझे नहीं लेना देना है। ईवीएम का हम गड़बड़ है ये स्वीकार करने के लिए नेता तैयार नहीं है कि आपके अंदर कहाँ गड़बड़ी हुआ जिससे जनता ने चपात मारा आपको। नहीं, ईवीएम गड़बड़ है। और तू बैताल सब कहाँ के छुछुन्नर। हम नहीं। अरे हर व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ गड़बड़ी है। अगर आपके जीवन में कहीं आपको सफलता नहीं मिल रहा है, नोट कर लीजिए, आपके जीवन में कहीं अगर आपको सफलता नहीं मिल रहा है तो इसका सबसे प्रधान कारण आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी। हम लोग दूसरे ही पर ध्यान लगे लें। मनीष जी नेता बनती रे, अच्छा तोड़ा काहे चुट्टी कटा रहा? हम बनेंगे, रोक, हिम्मत है तो रोक के देखा। भकुआ कहाँ? अरे तुमको जो बनना है तुम बनो। हमको नेता 25 साल से बन रहे हैं, 25वां साल युवा मंडल, 25 साल से लोग हमको नेता बना रहा है। अरे नेता बनने में कोई फायदा नहीं है। दिमाग लगाइए, आने वाले समय में नेता का जो शेयर मार्केट है वो एकदम नीचे जाने वाला है। हम बुर्बक हैं, हम वो शेयर खरीदें जेकर मार्केट में आने वाले दिन में कोनो वैल्यू नहीं रहेगा। हम तो महानेता बनना चाहते हैं। गुरुदेव ने लिखा है, महानेता किसको कहते हैं? जो सृजन का काम करेगा। सृजन मतलब निर्माण का काम करेगा, निर्माण का काम करेगा। गुरुदेव ने लिखा है, आने वाले समय में नेता नहीं, ऐसे सृजन शिल्पी का महत्व बढ़ेगा जो समाज हित का काम करेगा। किसी गांव में अगर आप हैं, कोई मुखिया चुन लिया गया, मुखिया जी का वैल्यू अगर आप डाउन करना चाहते हैं तो चुनाव में नहीं डाउन कर सकते हैं। हो सकता है उत्क्रम में आपसे जीत जाएगा, लेकिन मुखिया जी का वैल्यू अगर डाउन करना है, उस गांव में कुछ अच्छा अभियान शुरू कर दीजिए, नेचुरल अभियान शुरू कर दीजिए, लोगों के भलाई का काम शुरू कर दीजिए। लेकिन कभी देखिए, मुखिया से ज़्यादा सम्मान आपका बनेगा। लोग कहेगा ये तो कुछ लेता देता भी नहीं है, पूरा गांव का भला करता है। मुखिया से कई गुना ज़्यादा वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। ये मैंने कई गांव के लेक्चर में कहा। साहब क्या बात करते हो, पद से कुछ नहीं होता है। आइए ना, पूरा भारत के युवा वाहिनी के हम आपको नेता बना देते हैं। अगर आपके अंदर व्यक्तित्व नहीं रहा तो आपका कोई वैल्यू नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा गांधी जी बाद के दिनों में कांग्रेस के कुछ नहीं थे। कांग्रेस पार्टी से वो अपना रिश्ता किनारे कर, ए भैया बैठ जाइए, कांग्रेस पार्टी से अपना रिश्ता। लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना महत्वपूर्ण था कि कांग्रेस पार्टी बिना उनसे कुछ पूछे कोई भी काम
नहीं करती थी। अरे अपने आप को आप ऐसा बना लीजिए कि अगल बगल के लड़के लोग आपसे पूछने आ जाएं कि तुम्हारा पढ़ने का रूटीन बहुत अच्छा है, तुमको देखते हैं रूटीन पर चलते हो, सुबह जग जाते हो, फिर ध्यान करते हो, सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करते हो, लोग आपके पास पूछने आ जाए। आप अपने आप को ऐसा क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? ऐसा व्यक्तित्ववान का ही जमाना आने। जितना खरा जेल लगा लगा के ये बाल के है ना, मैं ऐसे जो खड़ा कर दे रहे हैं, कहाँ जाइएगा? के पूछ तो जेल देखा